अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 गणित अध्याय 11 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है बीजगणित। तो चलिए बच्चों इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 दिया है, बीजगणित में अक्षर व्यक्त करते हैं। ऑप्शन ए ज्ञात राशियाँ, ऑप्शन बी अज्ञात राशियाँ, ऑप्शन सी निश्चित संख्याएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अज्ञात राशियाँ। तो यहाँ पर हल में क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी अज्ञात राशियाँ और ऑप्शन बी वाले गोले को फिल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। यदि m बराबर -1 हो तो 2m बराबर -5 का मान होगा। ऑप्शन ए बराबर -3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी -7, ऑप्शन डी 7। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी -7। तो हल की जगह हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी -7 और यहाँ पर सी वाले गोले को फिल करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, 4y में कौन सी चर राशि नहीं है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी y, ऑप्शन सी 4y, ऑप्शन डी 4 + y। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 4। हल में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए 4 और यहाँ पर ए वाले गोले को फिल करेंगे। अब प्रश्न नंबर 4 है, अजरा अंजुम से 3 वर्ष छोटी है। यदि अंजुम की आयु x वर्ष है तो अजरा की आयु होगी। ऑप्शन ए x-3 वर्ष, ऑप्शन बी x-3 वर्ष, ऑप्शन सी 3x वर्ष, ऑप्शन डी x/3 वर्ष। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए x-3 वर्ष। तो हल में हम लिखेंगे ऑप्शन ए x-3 वर्ष और ए वाले गोले को हम यहाँ पर फिल करेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। यदि एक पेन की कीमत 6 रुपये है तो ऐसी ही x पेनों की कीमत होगी। ऑप्शन ए 6 रुपये, ऑप्शन बी x रुपये, ऑप्शन सी 6x रुपये, ऑप्शन डी 6x रुपये। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 6s रुपये। तो यहाँ पर हल में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी 6x रुपये। यहाँ पर सी वाले गोले को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। चलिए बच्चों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें प्रश्न नंबर 6 है, निम्न पैटर्न के अगले 3 पद लिखिए। तो इसमें यहाँ पर देखिए पैटर्न क्या दिया है, 3, 6, 9, 12। इसके आगे ये खाली जगह दी हुई है तो यहाँ पर 3 अंक हमें भरना है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौक 12। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 7 21। यहाँ पर ये इसी सीक्वेंस में आगे पैटर्न बढ़ता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, यदि एक माचिस की डिब्बी में 40 तीली हों तो ऐसी ही माचिस की x डिब्बियों में कितनी तीलियाँ होंगी। तो यहाँ पर हल में हम क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे 40x। अगला है प्रश्न नंबर 8, निम्न तालिका में से चर राशियाँ छांट कर लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पर व्यंजक दिए हैं, व्यंजक में 4a-3 और 9x-2 है। तो यहाँ पर चर राशि क्या है, a है, तो यहाँ पर हम चर राशि a लिख देंगे। इसमें x है तो यहाँ पर हम x लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। माचिस की तीलियों की सहायता से अक्षर ई का ई के रूप में प्रतिरूप बनाइए। तो यहाँ पर हम हल करेंगे।
आकृति से स्पष्ट है कि एक ई बनाने के लिए 5 माचिस की तीलियों का प्रयोग किया गया है। तो अक्षर ई के लिए प्रतिरूप तो यहाँ पर अक्षर ई के लिए प्रतिरूप तो देखिए यहाँ पर ये तीलियां बनाई हैं। तीलियों से क्या आकृति बनाई है? ई। ये यहाँ पर ये 5 तीलियों का प्रयोग करके ई की आकृति बनाई गई है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। अक्षर जेड का जेड आकृति के रूप में तीलियों से प्रतिरूप बनाकर आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। हल नंबर आ है। आकृति से स्पष्ट है कि एक जेड बनाने के लिए 3 माचिस की तीलियों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अक्षर जेड के लिए प्रतिरूप ये देखिए यहाँ पर ये तीलियों के द्वारा ये जेड का प्रतिरूप बनाया गया है। इसके बाद 12 नंबर पर आते हैं। इस प्रकार नियम होगा माचिस की तीलियों की वांछित संख्या बराबर 3n, जहाँ n का मान बराबर कितना होगा? 1 2 3 ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है। किसी बगीचे में एक पंक्ति में 15 पेड़ हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो पेड़ों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम होगा? पंक्तियों की संख्या के लिए टी का प्रयोग करें। तो हल करेंगे। माना पंक्तियों की संख्या टी है। बगीचे की एक पंक्ति में 15 पेड़ हैं। टी पंक्ति में पौधों की कुल संख्या बराबर 15 टी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। 4 × 4 के वर्गाकार 16 बिंदुओं से 2 अलग अलग रंगोलियां बनाइए और उनमें कोई 2 अंतर लिखिए। तो हल करेंगे। नंबर 1, दोनों की आकृति अलग है और नंबर 2, दोनों के बिंदुओं की स्थिति अलग है। ये दोनों आकृतियां जो बनाई गई हैं रंगोली की बिंदियों के माध्यम से, तो इनमें ये 2 अंतर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी तरीके से आप भी अपनी एडगेट की अभ्यास पुस्तिका में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। पैटर्न 6 12 18 24 एवं पैटर्न 3 6 9 12 के n पद प्राप्त करने के लिए नियम बनाइए एवं बताइए कि क्या इनमें कोई समानता है। तो हल करेंगे। पहले पैटर्न के n पद प्राप्त करने के लिए नियम बराबर 6n, जहाँ n बराबर 1 2 3। दूसरे पैटर्न n पद प्राप्त करने के लिए नियम 3n, जहाँ n बराबर 1 2 3। दोनों ही पैटर्न प्राकृतिक संख्याओं के गुणज हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। माचिस की तीलियों से स्वयं के कोई 2 पैटर्न बनाइए और पैटर्न में निहित तर्क को लिखिए। हल करेंगे। यह पैटर्न 2n नियम से बना है। यहाँ पर देखिए ये पैटर्न बनाया गया है यहाँ पर, और नीचे यह पैटर्न 2n+1 नियम से बना है। तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से ये 2n+1 नियम से बनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 15 में दिया है, निम्नाकृतियां तीलियों से बना त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रही है। त्रिभुजों की संख्या के पद आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका हल किया गया है। ये यहाँ पर प्रतिरूप दिया गया है और यहाँ पर हम इसके हिसाब से फिर ये सारणी बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे आकृति संख्या, यहाँ पर त्रिभुज की संख्या, यहाँ पर माचिस की तीलियों की संख्या और यहाँ प्रतिरूप। तो यहाँ पर देखिए हम एक यहाँ पर माचिस की तीलियों की संख्या 3, यहाँ पर देखिए a प्रतिरूप है, यहाँ पर 1 है ये, और यहाँ पर ये माचिस की तीलियों की संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है। और यहाँ पर 2 × 1 = 1, ये प्रतिरूप है। इसी तरीके से यहाँ बी में क्या है? 2 त्रिभुजों की 2 संख्याएं हैं,
ठीक है। इसके बाद माचिस की तीलियों की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। और यहाँ प्रतिरूप है 2 × 2 = 1। इसी तरीके से हमें चारों प्रतिरूपों के बारे में यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद नीचे लिखा जाएगा। इस प्रकार नियम होगा माचिस की तीलियों की संख्या बराबर 2x - 1, जहाँ x त्रिभुजों की संख्या है। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा अध्याय 11 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।